1 फरवरी को माघ माह की पूर्णिमा है, जिसे हम माघी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत अधिक महत्व है। साथ में इस दिन पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है और ये रविवार के दिन है, तो बन रहा है रवि पुष्य योग। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे गुरु पुष्य योग बहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार रवि पुष्य योग पूर्णिमा को पड़ रहा है, तो इसका महत्व भी 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों में हर माह की 5 ऐसी तिथियां होती हैं, ऐसे दिन होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं, जिनका विशेष महत्व होता है। वो 5 दिन होते हैं: पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य संक्रांति और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये दिन बहुत शुभ होते हैं। इन दिनों में कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। अमावस्या में कहीं कहीं पर इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इन 5 में से पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ है और उस दिन है पुष्य नक्षत्र योग, जो बहुत शुभ योग है। ऐसा योग साल में बहुत मुश्किल से ही बनता है। ये पुष्य नक्षत्र इतना शुभ होता है कि इसमें सारे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, खरीदारी, वाहन खरीदना, निवेश आदि करना, सब इस मुहूर्त में किया जाता है। ये बहुत शुभ होता है। सिर्फ इस मुहूर्त में विवाह नहीं किया जाता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है वो शनि है और इसका देवता बृहस्पति है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस दिन भद्रा भी है। तो इस श्रेष्ठ दिन में हमें क्या करना चाहिए और भद्रा है तो हमें क्या करने से बचना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा है। ऐसे तो माघ मास की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, तथापि उनमें माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। इस दिन स्नान, दान और श्राद्ध का बहुत महत्व है। अगर आप पूरे माघ माह के स्नान में अगर आपने माघी स्नान नहीं किया है तो आप इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। गंगा स्नान करना हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, तो आप माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने नहाने का जो बर्तन है जिसमें आपने पानी लिया है उसमें 2-3 बूंद गंगा जल मिलाएं और फिर आप उस पानी से भगवान का ध्यान करते हुए स्नान कर लें। क्योंकि हम गंगा स्नान नहीं कर सकते अगर हम बहुत दूर रहते हैं, तो ध्यान रहे कि ये स्नान आपको सूर्योदय से पूर्व करना है, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, परंतु अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही कर लें और फिर आपको भगवत पूजन करना चाहिए। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासे तिलान यस्तु दद्यात् विप्राय धीमते स सर्व पाप निर्मुक्तो याति विष्णुः परमं पदम। जो मनुष्य माघ मास में विद्वान ब्राह्मण या जरूरतमंद को तिलों का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। अगर आपने पूरे माघ माह में दान नहीं किया है तो इस दिन को यानी पूर्णिमा तिथि को आप व्यर्थ ना जाने दें। माघ पूर्णिमा के दिन दान की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है। विशेष रूप से तिल, कंबल और अन्न के दान को अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। माघ पूर्णिमा में किन वस्तुओं का दान करने से क्या हमें प्राप्त होता है उसके बारे में बताएंगे, परंतु प्राप्ति पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। परंतु फिर भी आपको बताते हैं कि अगर हम तिल और कंबल का दान करते हैं, जैसे कंबल में गर्म कपड़े भी आ जाते हैं, उसका दान करने से शनि दोष जो है वो हमारा शांत होता है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तिल में आप काले तिल लीजिएगा। अन्नदान करना बहुत विशेष महत्व बताया गया है इसका। भूखों को और जरूरतमंदों को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। करियर में सफलता और जीवन में मिठास के लिए घी और गुड़ का दान करना शुभ होता है। गाय को हरा चारा या तिल गुड़ खिलाने से पितृदोष का निवारण होता है और सुख समृद्धि जीवन में आती है। सबसे जो उत्तम दान बताया गया है वो तिल, काले तिल का दान करें, गर्म वस्त्रों का दान करें, अन्न का दान करें। भगवत गीता के अनुसार दान तभी सफल होता है जब वह बिना किसी स्वार्थ के और सही पात्र को दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दात्वमिति यद दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। इसके अलावा आपको पितरों की शांति के निमित्त कार्य करना चाहिए।
जो मैं आपको बताऊंगी आप उतना भी करेंगे तो इससे पितृ शांति हो जाती है। इस दिन पितरों की शांति के निमित्त आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप आटे का चौमुखी दीपक बनाएं, जिसकी बाती 4 दिशाओं की होनी चाहिए। परंतु अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नॉर्मल दीपक जलाएं, जिसकी जो बाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ कर दें। और फिर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। ये पाठ करने से पहले भी आप हाथ में जल लेकर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी मेरे ज्ञात और अज्ञात पितर हैं, ज्ञात और अज्ञात पितर मतलब जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, वो सभी पितरों की शांति के लिए मैं गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ और इस पाठ का जो फल है वो मेरे पितरों को प्राप्त हो ताकि उनको सद्गति मिले। इस तरह से कहकर भी आप जल को फिर भूमि पर छोड़ दें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं कि हाथ में जल लेकर कहें कि गीता का 7वां अध्याय जो मेरे ज्ञात और अज्ञात सभी पितर हैं उनकी शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़। इतना छोटा सा काम तो हम पितरों की सद्गति के लिए, पितरों की शांति के लिए तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। इस दिन पुष्य नक्षत्र पूरा दिन है, रात्रि लगभग 12 बजे तक रहेगा, यानी पूरा अगर एग्जैक्ट टाइम बताएं तो 11:58 पर समाप्त हो जाएगा। परंतु इस दिन भद्रा भी है और भद्रा भी पूरा दिन है, शाम 4:43 पर ये समाप्त होगी। भद्रा होने की वजह से आप इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, कोई निवेश करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। भद्रा समाप्त होने के बाद भी आप उसे नहीं कर पाएंगे 6 बजे तक, क्योंकि उसके बाद राहु काल का समय चल रहा होगा जो लगभग 6 बजे के आसपास समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर शाम को 6 बजे तक आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो वैसे भी संध्या काल प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 6 बजे के बाद अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उस समय पर कर सकते हैं। उस समय पर ना भद्रा होगी ना राहु काल होगा। परंतु ये भद्रा के समय पर और राहु काल के समय पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। पूजा पाठ तो पूरा दिन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। पूजा पाठ में भद्रा का, राहु काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप नई चीज़ें नहीं करिए, मांगलिक कार्य नहीं करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी और आपके काम की होगी। धन्यवाद।